नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो एक ऐसा सामान्य विषय है जिससे आप सभी परिचित हैं। आप कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, कई घटनाएं देखते हैं कि कोई भी आपका युवा साथी जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था, जिसमें बहुत अपार संभावनाएं थी जीवन में सफल होने की, लेकिन वो जीवन में हताश निराश होकर के और अपना जीवन छोड़ करके चले जाते हैं। तो मैं आज इसी चीज के संदर्भ में ये वीडियो बना रहा हूं ताकि वे सभी युवा जिनके मन में अगर कभी इस तरह का ख्याल आता है, गलत ख्याल आए कि मैं आत्महत्या करूं या मैं मेरा जीवन छोड़ दूं, तो वो कभी जीवन में इस तरह का ख्याल नहीं लाएं। तो दोस्तों, पूरे वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। किसी इंसान की अगर जान बचती है केवल एक क्षणिक आवेश का नाम है आत्महत्या। केवल 2 4 5 मिनट का खेल होता है। अगर उस समय उस इंसान को समझा दिया जाए, वो दोबारा वो काम कभी नहीं करेगा। तो कुछ ऐसी चीजें, कुछ आंकड़े जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो पूरा अच्छे से सुनने के बाद आपको निश्चित रूप से फायदा होगा कि आप जीवन में कभी कोई भी गलत काम इस तरह का नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छे से सुनिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करें। देखिए दोस्तों, आज वीडियो का आपने हेडिंग देखा कि हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है। ये बिल्कुल सही बात है। किसी भी इंसान के जीवन में 60 70 साल, वो पूरे जीवन में जितना भी जीता है, 70 साल 80 साल, क्या उसके पूरा जीवन हमेशा एक सा रहता है? कभी उसके जीवन में उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, कभी वो ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। एक टॉप से टॉप हीरो भी जो होता है, एक्टर भी होता है, क्या जिस दिन से पहली फिल्म बनानी शुरू की थी और जब तक वो मरा, जब तक उसने फिल्में बनाई, क्या वो सारी फिल्में सुपर डुपर हिट रही? क्या उसकी कोई भी फिल्म कभी फ्लॉप नहीं हुई? कई तो ऐसी ऐसी फ्लॉप होती थी कि उसके लिए इतना मुश्किल हो जाता था कि अब आगे फिल्म भी हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने भविष्य में किया और वो बहुत सुपर डुपर हिट देके गई। मित्रों, मैं आपके सामने एक आंकड़ा शेयर कर रहा हूं। 10 जनवरी 2020 का एक न्यूज़पेपर का है कि हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार कर रहे हैं खुदकुशी। एनसीआरबी के आंकड़ों में खुलासा हुआ है। और ये तो अभी की जो बात है ये हिंदुस्तान की है। अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। हर 40 सेकंड में एवरेज। एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बेकारी और बेरोजगारी से तंग आकर के खुदकुशी करने वालों की संख्या किसानों की आत्महत्या की तादाद से ज्यादा है। जैसे कई लोग, जो कई बार ये आंकड़े आते हैं कि पूरे साल भर में किन लोगों ने किन किन वजह से आत्महत्या की, तो जैसे जो किसान आत्महत्या करते हैं, बेरोजगार युवा जो हैं वो कहीं अधिक उनके कंपैरिजन में आत्महत्या कर रहे हैं। आप देखिए कितने आंकड़े हैं। 2018 के अंदर बेरोजगारी से तंग आकर के और 12,936 लोगों ने आत्महत्या की। खेती किसान से लोगों हैं 10,349 लोगों ने आत्महत्या की। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कभी। अभी मैं आज कर रहा हूं युवाओं के लिए। ये मित्रों आपके सामने एक और आंकड़ा है 2001 से 15 तक का। 18,41,062 लोगों ने आत्महत्या की थी केवल हिंदुस्तान के अंदर इन 15 सालों में। कृषि क्षेत्र में करने वाले आत्महत्या वाले इतने हैं, बीमारियों से पीड़ित इतने, अनुत्तीर्ण होने पर जो बच्चे या कोई जो एग्जाम में फेल हो गए उन्होंने इतनी आत्महत्या की। विद्यार्थियों ने लगभग 1 लाख के आसपास, गरीबी और बेरोजगारी के कारण इतने लोगों ने आत्महत्या की है। और सबसे ज्यादा जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं वो हैं युवा। दोस्तों, ये एक और डाटा है कि आयु सीमा की अगर बात करें तो भारत में 15 से 29 वर्ष की उम्र के युवा सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। 15 से 29 साल के, आप लगभग 30 साल तक मान लीजिए कि 15 से 30 साल तक एवरेज के जो युवा हैं सबसे ज्यादा आत्महत्या ये करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। और आपने देखे हैं कि कितने डरावने और भयंकर आंकड़े हैं कि किस प्रकार से युवा जो है अपने जीवन को छोड़ करके चले जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा कारण है जो युवाओं के लिए, जो मुझे लगते हैं। सबसे पहला है बेरोजगारी। मित्रों, युवाओं का सबसे बड़ा एक कारण बेरोजगारी का आता है कि कोई रोजगार नहीं लगे। घर परिवार वालों की आशाएं थी, पारिवारिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी और उनको लगा कि हम अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की उसने,
और परिवार की ओर से भी इतना दबाव कि इस बार अगर नौकरी नहीं लगी तो पता नहीं हमारी क्या स्थिति हो जाएगी, हम सड़कों पर आ सकते हैं, हमने इतना ऋण ले रखा है, इतना उधार ले रखा है। और जब ये बातें एक युवा के दिमाग पर आती है, उसके दिल पर चोट करती है, उसका दबाव इतना ज्यादा होता है इन चीजों का कि उसके बाद में वो उन दबाव को सहन नहीं कर पाता और उसको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया और इतनी बड़ी असफलता है, मैं कैसे लोगों को फेस करूंगा, इससे अच्छा ये है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। फिर वो सुसाइड के अलग अलग ढूंढता है कि कौन सा तरीका सही है, अलग अलग ढूंढता है चीजें। ये सारी रिसर्च में पाई गई है कि जब किसी के मन में आत्महत्या का ख्याल आता है तब वो क्या सोच रहा होता है। वो कई ढूंढता है चीजें, तरीके कि मैं किस किस तरीके से आत्महत्या कर सकता हूं जिससे मुझे दर्द ना हो। आत्महत्या का भी तरीका ज्यादातर वो ढूंढने का प्रयास करते हैं कि मुझे दर्द ना हो, मुझे पता नहीं चले और मैं ये दुनिया छोड़ दूं। और देखिए, इस दुनिया के अंदर जो व्यक्ति ज्यादातर इमोशनल होते हैं, सही रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, भावुक होते हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, वो कहीं ना कहीं ये चीजें उनको गहरा प्रभावित करती है और उनके म्यान जो मन में है ये ख्याल आते हैं। आपने कभी सुना है किसी के बारे में कि कोई फालतू घूमता था, केवल टाइम पास करता था, 24 घंटा आवारों की तरफ घूमता रहता था और उसने सुसाइड कर लिया, उसका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ? नहीं करेगा। ये केवल टाइम पास करने के लिए सारे युवा इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, मेहनती में। कई केवल टाइम पास करते हैं, वो तो जिंदा लाशें हैं। वो दो पांव भगवान ने एक संरचना बना दी कि दो हाथ हैं, दो पांव हैं, बस वो घूम रहे हैं, दिखने में इंसान है, लेकिन वो केवल एक टाइम पास के लिए धरती गुजार रहे हैं, धरती पर रह रहे हैं, केवल धरती पे बोझ हैं। लेकिन जो वास्तव में मेहनती हैं, जो कुछ जीवन में करना चाहते हैं, वो चीजों से प्रभावित होते हैं और उनको लगता है कि हम जीवन में असफल हो गए और वो क्या है, बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। और इस बेरोजगारी के साथ ही कुछ एक दो पॉइंट और मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए सफलता या असफलता के मापदंड अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का फर्स्ट ग्रेड में ऑलरेडी सिलेक्शन हो रखा है और वो आईएएस का एग्जाम दे रहा है, आईएएस में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको लगा मैं जीवन में असफल हो गया और वो आत्महत्या कर लेता है। अभी कुछ समय पहले का एक केस था, जो एक ऐसी घटना आई कि वो हमारे यहाँ की राजस्थान की ही घटना है कि कोई युवा बाहर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। 15 से 20 लाख जो है उसकी सैलरी थी सालाना। इतने शानदार पैकेज पे जो काम कर रहा था, सब सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसकी फैमिली में कोई आईएएस वगैरह बना होगा, भाई वगैरह। शायद जोधपुर के तरफ की घटना है, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है कि कहाँ की थी, लेकिन थी राजस्थान की। उसने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू की, दिल्ली से कोचिंग की और एक चांस में कुछ इंटरव्यू वगैरह तक पहुंचा होगा, दूसरे में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। उसको लगा कि मैं जीवन में असफल हो चुका हूं और उसने आत्महत्या कर ली। मित्रों, क्या वास्तव में वो इंसान असफल था? नहीं था वो। ये केवल आपकी सोचने की बात आती है कि आप अपने जीवन में किसी चीज को क्या मान लेते हैं। तो एक जो सबसे बड़ा कारण आता है वो आता है बेरोजगारी। जो युवा लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनकी नौकरी नहीं लगती या कोई दूसरा रोजगार नहीं लगता, तो उनको लगता है कि नहीं, अब हमारा अंत आ चुका है और हम इस जीवन को समाप्त कर लें। एक जो कई ज्यादातर कारण जो है ये भी आता है पारिवारिक कलह का। जिन परिवारों में खुशनुमा और अच्छा माहौल होता है, वो हर क्षेत्र में आत्महत्या को बहुत कम कर देता है। ये चीज भी रिसर्च में आई है कि जिन परिवार के अंदर अच्छा खुशनुमा माहौल होते हैं, लोग अच्छे हंसी मजाक में रहते हैं, अच्छे मूड में रहते हैं, सब अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं परिवार में, वहां आत्महत्या की दर बहुत ही कम, रेयर से रेयर पाई गई। क्योंकि जब इंसान आत्महत्या करता है तो उस वक्त उसको लगता है कि उसका साथ देने वाला कोई नहीं है और वो अपने प्राण छोड़ देता है। अगर उस वक्त, जिस समय इंसान के मन में इस तरह की बात आती है, अगर उसको कोई 5 मिनट भी समझा दे तो वो इंसान कभी भी अपने जीवन में इस तरह का काम नहीं करेगा। तो पारिवारिक कलह जो होती है, जैसे परिवार में आपस में झगड़े होते रहते हैं, कई बार यहाँ कुछ बच्चे लिखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं कि सर परिवार के अंदर हमेशा झगड़े होते रहते हैं। अब कुछ लोग क्या है, इसको बिल्कुल सामान्य लेते हैं, मतलब बिल्कुल जनरल लेते हैं वो, कि जैसे एक घर में बर्तन होते हैं तो बजते ही हैं वो। घर में बर्तनों का बजना, आपस में सामान्य बात पे नाराज होना, वो एक अलग चीज है। सामान्य झगड़े साथ में रहते हैं तो झगड़े भी होते हैं, वो एक अलग चीज है।
लेकिन 24 घंटा ही कलह रहे, वो सामान्य चीज नहीं है। वो भविष्य में किसी ना किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का मार्ग तैयार हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। महिलाएं जो आत्महत्या करती है उसका ज्यादातर कारण पारिवारिक कलह होता है। युवा जो होते हैं, लड़के, उनके ज्यादातर आत्महत्या करने का कारण होता है बेरोजगारी। तो ये चीजें युवा भी करते हैं पारिवारिक कलह के कारण। लेकिन मैं आपको एक कारण बता रहा हूं कि किन किन वजह से करते हैं, फिर हम इनके समाधान भी देखेंगे। कई अन्य कारण है। कई अन्य के कारण के ये होते हैं कि कईयों की प्रवृत्ति ये होती है, वो हमेशा दुखी रहते हैं। वो जैसे एक फिल्म आई थी देवदास। अब देवदास फिल्म के अंदर जो देवदास होता है वो हमेशा दुखी रहता है। वो जीवन में उसको चाहे कुछ भी मिल जाए वो सब दुखी रहेगा। मतलब इस तरह की प्रवृत्ति के कई लोग होते हैं कि वो दुख में भी सुख ढूंढते हैं। मतलब वो उस नकारात्मक माहौल के अंदर इतना हैप्पी रहते हैं कि वो दुखी दुखी है और उनको दुख में भी आनंद मिलता है। वो जीवन में फिर कुछ भी घटनाएं होती है तो आत्महत्या कर करा लेते हैं। कई प्रेम प्रसंग के कारण होते हैं कि साहब वो हमें मिला नहीं, या वो हमें मिला नहीं, या उससे हमारी शादी नहीं हुई, तो क्या ठीक है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेंगे, और इस जन्म में मर जाते हैं। इस कारण से कई आत्महत्याएं कर लेते हैं। ये कई कारण हैं, और भी बहुत से कारण हैं। आप इस तरह के आसपास चीजों को देखें, कई बार छोटी से छोटी चीज के कारण इंसान आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये कुछ कई कारण हैं जिनकी वजह से आत्महत्याएं की जाती हैं। अब इनका सॉल्यूशन क्या है? मित्रों, सबसे पहले मैं अगर आपको बात करूं तो एक और था कोई, मैं किसी रिसर्च में पढ़ रहा था, उसमें यह था कि ज्यादातर इंसान जो है इस दुनिया में, सबके मन में, लगभग इंसानों की कभी ना कभी उनके मन में आत्महत्या का ख्याल जरूर आता है। कभी ना कभी किसी ना किसी के जीवन में आया जरूर होगा कि यार इससे अच्छा ये मर मरा जाए तो ठीक है, ये दुनिया से परेशान हो गए। वो सब उनको लगता है कि यार मर मरा जाओ, ये समाधान सबसे बेस्ट है। मतलब जब सारी दुनिया उनको विलेन नजर आती है कि सारी दुनिया दुश्मन है, क्या इस दुनिया में रखा है, सब लोग एक जैसे हैं, एक दिन मर जाना है, तो क्यों जीवन में ये भार ढोना, इससे अच्छा मर मरा जाओ। तो कि कभी ना कभी हर इंसान के मन में एक दो बार ये ख्याल आते जरूर हैं कि यार मर जाए तो ठीक है। तो कई बार इस तरह की भी चीजें होती है। अभी एक और इंटरव्यू पढ़ रहे थे, एक एक्ट्रेस है प्रियंका चोपड़ा, आप सभी जानते होंगे। प्रियंका चोपड़ा का एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने 2 या 3 बार, अब ये 2 बार बोला था, 3 बार बोला था, 2 या 3 बार अपने संघर्षों के दिनों में, जब वो नई नई मॉडलिंग कर रहे थे, फिल्मों के लिए ढूंढ रहे थे कि कोई फिल्म मिल जाए, उन स्ट्रगल के टाइम में 2 से 3 बार आत्महत्या का प्रयास किया था, क्योंकि कोई भी ढंग का काम उनको मिल नहीं रहा था। ये तो केवल एक उदाहरण है। इसके अलावा कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जो ये कभी ओपनली ये नहीं कहते कि उन्होंने भी अपने जीवन में कभी इस तरह का प्रयास किया है। वो सोचते हैं कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, वो इस चीज को जाहिर नहीं करते वो। क्योंकि जब इंसान निराश होता है तो कहीं ना कहीं उसका एक पॉइंट ये भी है कि उसके मन में इस तरह का ख्याल आता जरूर है कि मैं भी यार ये दुनिया छोड़ छाड़ के निकल जाऊं तो ज्यादा बेटर है। तो अगर ये कोई मन में आता है तो उससे यूं नहीं, अपने को नहीं करना कि मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, वो ख्याल से कैसे बचना है, वो चीज आपके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक चीज मित्रों हमेशा ध्यान रखें, समय कभी भी एक सा नहीं रहता। आप जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप जिनको जानते हैं, उनके बारे में बात करें, प्रियंका चोपड़ा के आज जीवन में कोई कमी नहीं है। कितनी उनके पास संपत्ति होगी, पूरा जीवन आराम से अपना निकाल रहे हैं। बहुत अच्छी, जैसे कई फिल्म भी हैं जो सुपर डुपर हिट भी रही है। मैरी कॉम फिल्म, ये सबको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी फिल्म है। मैरी कॉम जो है, बॉक्सर जो मैरी कॉम है, उन पर ये बनाई गई है डॉक्यूमेंट्री, जो फिल्म बनाई गई, बहुत अच्छी मूवी है। अब देखिए कि कैसा समय था कि एक समय में वो भी था। अमिताभ बच्चन का समय देखे, उनको तो, अमिताभ बच्चन को जब उनका सीरियल आया था केबीसी, वो कौन बनेगा करोड़पति, उस सीरियल ने वापस उनके जीवन में उन दिनों को ला दिया जो कभी सफलता का स्वाद उन्होंने चखा था। सब कुछ खत्म हो रहा था। कितने ही लोग ऐसे हैं जीवन में अपने समय में स्ट्रगल का टाइम देखा हूं। अभी सोनू सूद के बारे में सब जानते हैं, मजदूरों के मसीहा के रूप में सामने आए हैं। अब इनके पिछले जीवन की चीजें भी सामने आ रही है, और ये देखेगा कि ये स्ट्रगलिंग टाइम के इनके कुछ वो आ रहे हैं कि लोकल ट्रेन के अंदर ये सफर किया करते थे, और सारे दिन आप जानते हैं लोकल ट्रेन में, और वो भी मुंबई की, जिनमें कितनी भीड़, कितनी धक्का मुक्की होती है, और रोज काम ढूंढने के लिए जाते थे उन ट्रेनों में, रोज पास बनवा रखा था। संघर्ष करते रहे, करते रहे, करते रहे, जीवन में सफलता भी मिली, खूब उन्होंने
अच्छी फिल्में भी की। तो कभी भी जीवन में हर व्यक्ति के समय एक सा नहीं रहता है। आप ये देखिएगा कि कई बार एक राजा था, तो उसने अपने एक मंत्री से कहा कि ये कहानी आपने भी कई बार ये सुनी होगी कि कुछ ऐसी बात कहो कि अगर मैं सुख में सुनूं तो मुझे थोड़ा दुख हो, और अगर दुख में सुनूं तो मुझे कुछ तसल्ली मिले। तो उसने कहा कि साहब, ये वक्त भी निकल जाएगा। अगर आप दुख में सुनते हो तो आपको तसल्ली मिलेगी कि हाँ, ये वक्त भी निकल जाएगा, और सुख में सुनते हो तो थोड़ा दुख होगा कि इतना अच्छा समय है, ये भी निकल जाएगा। तो हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय आता है और फिर बुरा समय भी आता है। बुरा समय जो आता है उसको निराशात्मक रूप में मत लें। ये बुरा समय जो आपको जीवन की पहचान करवा के जाएगा, इस दुनिया की कोई किताब नहीं करवा सकता, कोई शिक्षक नहीं करवा सकता, कोई माता पिता नहीं सिखा सकते। इस दुनिया में वो जो आपका बुरा समय आपको सिखा करके जाएगा, वो चीज दुनिया में आपको कोई सिखा ही नहीं सकता। जब तक पांव के अंदर छाले नहीं पड़ेंगे, यानी जब तक आप खुद अपने जीवन में उस चीज को फेस नहीं करेंगे, आप जीवन में कभी वो चीज कभी सीख ही नहीं सकते जो खुद अपने जीवन में एक इंसान सीखता है। तो कभी भी अगर बुरा समय आता है तो उसको उस रूप में मत लें कि हम जीवन छोड़ के चले जाएं। ये सोच के देखिए कि अगर जीवन छोड़ भी देंगे, कभी मन में अगर ख्याल आता है तो एक बार ये ख्याल करके सोचिएगा, एक बार कुछ देर के लिए सोचना कि मैं अगर जीवन छोड़ के जाता भी हूं तो किस किस को फर्क पड़ेगा। आपके माता पिता को फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आप देखेंगे कि वो आपके जाने के बाद में रो रहे हैं, उनकी जिंदगी रुक गई है एक बार के लिए। आपके और भी परिवार में हैं, अपने बच्चे होंगे तो उनके बारे में सोचिए कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अपनी पत्नी के बारे में सोचें, कोई महिला है तो वो एक बार सब चीजों के बारे में सोचें कि किन लोगों को फर्क पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए इन सबको फर्क पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना ही ऐसे की है कि ये बहुत बड़े दुख होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो रूटीन लाइफ में आ ही जाता है, उसको आना ही पड़ता है। पूरी जिंदगी इंसान रोता नहीं रहता कि वो सब जीवन में चला गया तो मैं तो रोता ही रहूं, रो ही रहा है, रो ही रहा है। 25 साल की उम्र में रोना शुरू किया और 70 साल तक वो रो ही रहा है, ऐसा नहीं होता है। बुरा समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है, वो समय आपको सिखाने के लिए है। रोजगार के लिए समस्या आज के टाइम में दुनिया में इतने रोजगार हैं, आप हमेशा सीखने का प्रयास करें कि मैं मेरे जीवन में क्या सीख सकता हूं। रोजगार की कोई कमी नहीं है। क्या केवल एक सरकारी नौकरी है क्या जीवन में सब कुछ? दुनिया में कितने परसेंट लोग हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं? 95% लोग बाकी क्या करते हैं? और आप सरकारी नौकरी वालों को जानते हैं या जो सरकारी नौकरी में नहीं है उन लोगों को ज्यादा जानते हैं जो सरकारी नौकरी में नहीं है? तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि केवल किसी चीज के पीछे ये ना सोचेंगे साहब ये जीवन में नहीं हुआ तो अब मैं आत्महत्या कर लूं। ये सोच करके देखें कि ये समय जब निकलेगा तो इसके बाद में कभी ना कभी अच्छा समय आएगा जरूर। क्योंकि बुरा समय हमेशा एक सा कभी नहीं रहता है, किसी का ही नहीं रहा। कोई राजा महाराजा है, उन्होंने जीवन में हार भी देखी, लेकिन उसके हार के बाद में वो वापस विजित भी हो गई। आप इतिहास पढ़ें, आप राजस्थान का इतिहास पढ़ें, महाराणा प्रताप के बारे में एक छोटा बच्चा भी सब कुछ जानता है। महाराणा प्रताप कहां अकबर के पास में पूरा विशाल साम्राज्य, अफगानिस्तान से लेकर के और पूरा म्यांमार तक का पूरा विशाल साम्राज्य फैला हुआ, और उसके सामने एक छोटा सा मेवाड़, जिनका मेवाड़ भी पूरा जिनके हाथ में अधिकार में नहीं है। चित्तौड़ जैसा मेन दुर्ग जो अधिकार में नहीं है, फिर भी महाराणा प्रताप ने अपने पूरे जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं तो मर जाता हूं या आत्महत्या कर लूं तो वो ज्यादा ठीक है, नहीं। उन्होंने ये चुना कि मुझे पूरे जीवन संघर्ष करना है, कभी भी इसके सामने हार नहीं माननी। ये लोग आपके लिए रोल मॉडल है, तो इनसे जीवन में सीखना भी चाहिए। केवल पढ़ाई के दृष्टिकोण से ये नहीं है, ये कोई साइंस की वो चीजें नहीं है जो आपको दिखती नहीं है। ये वो लोग हैं जो साक्षात इस धरती पर जीवन जी करके गए हैं। क्या भगवान राम के जीवन में कोई दुख नहीं है? ज्यादातर जीवन जो है भगवान राम का दुख में ही निकला है। अगर आपको इस तरह से वनवास मिल जाए 14 साल का, आप तो पता नहीं क्या ही करो, आप तो सीधे भाग करके छत पे जाओ, ओए राम जी रे राय धड़ी ना लो, सब खत्म। इस तरह से नहीं करना है। भावनाओं में बह करके कुछ क्षण के लिए अगर आप अपनी जान देते हो, उससे बुरी चीज कुछ भी नहीं हो सकती। और दुनिया में कोई बहुत ज्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब मैं ये चीजें देख रहा था कि जब लोग जीवन छोड़ के जाते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सोचते हैं कि अगर मैं मान लो मैं
मर गया तो मेरे पीछे लोग क्या सोचेंगे, कैसी कैसी बातें करेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, जिनसे मैं बचपन में कभी साथ में पढ़ा था वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जो मुझे पसंद नहीं करते वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कैसा उनका व्यवहार होगा, वो सब सोच साच लेते हैं। फिर उसके बाद में दिखते हैं कि मैं नोट भी लिखूं आत्महत्या करने का, उसमें कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करूं, मतलब सब कुछ एक वो ये सोच करके चलते हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक फिल्म आई थी, आपको देखनी चाहिए। साडा अड्डा नाम से एक फिल्म आई थी। हालांकि कोई लोकप्रियता की फिल्म वैसी नहीं है, लेकिन ये मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे, साडा अड्डा नाम से। इसमें 4-5 दोस्त होते हैं। उसमें कोई जैसे फिल्मों में ये एक्टिंग वगैरह जो होते हैं, जो ये होता है रंगमंच थिएटर, उसमें काम करता है। कोई मार्केटिंग का काम करता था, कोई कुछ सेल वगैरह का काम करता था। उनमें एक दोस्त जो उनका था वो बिहार से था और वो आईएएस की तैयारी कर रहा था। किस परिवार से था? किसान परिवार से। अब किसान परिवार से हैं तो लोगों के पास में इतना, किसानों के पास में पैसा नहीं होता कि वो खूब बच्चे के ऊपर उड़ा दें। हाँ, बच्चे को दे सकते हैं, भाई ठीक है तुम अपनी तैयारी कर लो, इतना पैसा हम दे सकते हैं, हो जाए तो ठीक है। अब वो उन्हीं के साथ एक घर में, साडा अड्डा मतलब वो जो घर था, उस घर का नाम उन्होंने निकाल रखा था साडा अड्डा, यानी हमारा घर। एक ये पंजाबी वर्ड आप मान सकते हैं। उसमें उन सब यूथ के जीवन में संघर्ष आता है, सबके उतार चढ़ाव आते हैं। जो बिहार से युवा तैयारी करता है आईएएस की, उसमें एक समय ऐसा आता है जब उसके पिताजी का लेटर आता है और उसके पिताजी उस लेटर में लिखे होते हैं कि बेटा, महाजन के पास में हमने अपनी जमीन गिरवी रखी है और अब अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर सब बर्बाद हो जाएगा। वो चीज उस पर बहुत भयंकर दबाव डालती है। उसका प्री होता है, मेन होता है, जब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद में जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें देखते हैं उसका सिलेक्शन नहीं होता। अब उसके पिताजी की वो बातें दिमाग में चल रही है कि मेरा तो नहीं हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं कैसे गांव वापस जाऊंगा और कैसे हिम्मत जुटा पाऊंगा। वहीं पंखे के लटक कर वो आत्महत्या कर लेता है। अब उसके बाद में धीरे धीरे उन सबके जीवन में भी संघर्ष का होता है और 5-6 साल बाद फिर दिखाते हैं और उन्हीं में से एक जो दोस्त होता है वो घर को ही खरीद लेता है। पहले उस घर में किराए पर रहते थे, लेकिन अब उस घर को खरीद लेता है। सबकी शादियां हो जाती है। अब जब वो वापस उस घर में सभी मिलते हैं तो उसमें उनके उस बिहार के दोस्त की फोटो लगी होती है। उनमें से एक दोस्त उस फोटो को देख करके कहता है कि अगर तू जिंदगी छोड़ के नहीं जाता तो आज तू भी कुछ ना कुछ जरूर होता। तो वो मित्रों क्या मतलब है कि जब जान है तो जहान है, जब जिंदा रहेंगे तो जीवन में अच्छा समय भी आएगा, और जब जान ही नहीं रही तो फिर काय का अच्छा समय और कैसा अच्छा समय। जब तक हम हैं तो सब कुछ है, जब हम ही नहीं तो फिर क्या कुछ। तो इसलिए कभी भी जीवन में जब भी आपके बुरा समय आता है, उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करें कि ये बुरा समय मुझे जीवन में सिखाने के लिए आया है और वो समय निकल जाएगा। आप उस समय को, थोड़े समय को निकाल दो, आपके जीवन में बहुत सुनहरा समय आएगा। इतिहास इसका गवाह है कि हमेशा से कोई अंधेरे में नहीं रहे, उजाला हमेशा होता है, अंधेरे के बाद में हमेशा उजाला होता है। क्या कभी आज तक आपने सुना है कि काले बादलों ने, ये सूर्य है, सूर्य हमेशा प्रकाशवान रहता है। दिन में कुछ समय के लिए काले बादल इसके सामने आ गए तो दुनिया ने क्या समझा, सूर्य ढक गया? नहीं ढका है। कितनी देर रहेंगे काले बादल? कभी तो हटेंगे। और जब ये काले बादल हटेंगे तो फिर से वही सूर्य हमारे सामने फिर से प्रकाशवान हमें दिखाई देगा और सारी दुनिया को रोशन करेगा। तो कभी भी जीवन में ये मत सोचें कि आपका जीवन का जो बुरा समय है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। कभी भी जीवन में इस तरह का ख्याल नहीं लाना है। उस समय को एक स्ट्रगल के तौर पर लें, एक संघर्ष के तौर पर लें कि ये मेरा संघर्ष का समय चल रहा है, और उस समय से निकल करके जब आप बाहर निकलेंगे तो आप खरे सोने होंगे, एकदम खरा सोना, 24 कैरेट। तो ये संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में होता है और ये हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, जीवन खत्म करने के लिए नहीं आता। और कुछ है कि जान है तो सफलता भी है। इस चीज को मैं आपको ऊपर साडा अड्डा फिल्म के एग्जाम्पल से बता चुका हूं कि जीवन में अगर जान है, अगर हम जिंदा हैं तो सफलता भी मिलेगी, और जब जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर कैसी सफलता और कैसी असफलता।
तो दोस्तों, इसके साथ ही जो परिवार के अंदर पेरेंट्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चे पर कभी इतना दबाव नहीं बनाएं। जो बच्चे होते हैं 10वीं में पढ़ रहा है, 12वीं में पढ़ रहा है, और कोटा के अंदर जो आप जानते हैं कि कितने बच्चे पीएमटी की या डॉक्टर की तैयारी करने आते हैं, पूरे भारत से आते हैं, लेकिन बहुत बच्चे सुसाइड करते हैं। उसका कारण ये है कि उन पे दबाव इतना भयंकर है कि जैसे डॉक्टर में सिलेक्शन नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो परिवार की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे पे दबाव कभी ना दिखाएं कि अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो पता नहीं हमारा क्या होगा। अगर आप ये दबाव दिखाते हैं तो उस दबाव का प्रभाव उस बच्चे पर कितना पड़ रहा है, ये किसी को अंदाजा नहीं है। और रोजगार की कमी जैसे युवा और जो पारिवारिक माहौल है, तो मैं हमेशा इस माहौल की बात करता हूं कि परिवार में एक खुशनुमा माहौल होना चाहिए। मैंने ये चीजें बहुत देखी है फैमिली की, और हर चीज को मैं बहुत गहराई से ऑब्जर्व करता हूं। जिन परिवार के अंदर खुशनुमा माहौल होता है, वो बच्चे अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। ना केवल सरकारी नौकरी, बाकी बाकी एग्जाम के अंदर भी या जीवन में कोई भी उनको अपना रोजगार करना हो, वो बच्चे या युवा जीवन में बहुत सक्सेस होते हैं। वो कभी निराश नहीं होते। कभी जीवन में उतार चढ़ाव कभी भी कोई आता है तो वो निराश नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक बेस ऐसा बना हुआ है कि हमें जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना और ये चीजें तो आएगी। असफलता का साथ तो ऐसा है कि सब साथ में मान के चलिए, असफलता और सफलता ये दोनों साथ साथ चलती है। और जो व्यक्ति कहता है कि मैं जीवन में कभी असफल ही नहीं हुआ, इसका मतलब उसने जीवन में कभी कोई प्रयास ही नहीं किया, कभी प्रयास नहीं किया उसने। आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर ने क्या हमेशा 100 रन बनाए हैं? क्या विराट कोहली ने हमेशा 100 रन बनाए हैं? क्या महेंद्र सिंह धोनी ने हमेशा 100 रन बनाए हैं? इनमें से 0 पे भी आउट हुए हैं, और बहुत बार आउट हुए हैं। नर्वस 90s 99 पे बहुत बार सचिन तेंदुलकर आउट हुए हैं। कितने लोग कितने इनकी आलोचना करें, इन लोगों के घरों पे तो लोगों ने पत्थर तक आतंक मारे। भारतीय जनता जो है वो बड़ी ही डेंजर है। वो एक सेकंड में आंखों पर बिठा लेगी सबको, और दूसरे सेकंड दे धड़ाम उठा के पटकेगी। वो एक सेकंड में वो अगले कहेगी वाह साहब क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, और अगले ही सेकंड उसको गालियां देने लग जाएगी। ये भारतीय जनता की एक विशेषता है ये। और भारतीय जनता ही नहीं, एशिया की जो जनता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो कंट्रीज हैं आसपास वाले, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये श्रीलंका है, ये जो कंट्री है इधर वाले, यहाँ के लोगों की विशेषता है कि ये भावुक ज्यादा होते हैं। भावुक होते हैं तो एक सेकंड में किसी को आंखों पर बिठा लेंगे, एक सेकंड में किसी को उठा के भी पटक देंगे। इन्हीं सचिन तेंदुलकर जैसों के घर पे लोगों ने पत्थर भी मार रखे हैं। तो क्या किसी का जीवन रुकता है क्या जीवन में कभी? आप ये एग्जाम्पल कभी भी ध्यान रखिएगा कि जब ये लोग जीवन में 0 पर आउट हुए हैं, तो लोग बाद में इनके 0 नहीं गिनते हैं। लोग ये देखते हैं कि इन्होंने जीवन में कितना अचीवमेंट किया है। कोई भी इंसान ऐसा जीवन में, कोई भी एक्टर आप देख लीजिए, किसी ने अपने जीवन में 100 फिल्में बनाई, तो क्या सारी की सारी उनकी सुपर डुपर हिट रही है? नहीं रही। कुछ एक ही सुपर डुपर हिट रही है, कुछ एक सामान्य है, और अधिकतर फ्लॉप हुई है। साइंटिस्ट जो प्रयोग करते हैं, अगर रोज आपको अगर वैज्ञानिक बताने लग जाएं कि हमारे दिन के कितने प्रयोग असफल होते हैं, तो आपकी आंखें फट जाएगी। सैकड़ों हजारों प्रयोग साइंस में असफल होते हैं, उसके बाद जाकर के कोई एक प्रयोग सफल होता है साइंस में। तो मित्रों, जीवन में कभी भी ये चीजों के ख्याल आपको नहीं लाना है। और रोजगार बहुत है, बहुत रोजगार है, करने वाले की क्षमता चाहिए, हिम्मत चाहिए। और लोगों का कभी मत सोचें कि लोग सोच रहे हैं कि साहब आपने ये नौकरी नहीं लगी या आपने ये नहीं किया। जब आप जीवन में कुछ अचीवमेंट कर लेंगे, तो वही व्यक्ति जो है आपसे अपना परिचय बताएंगे कि साहब ये हमारा जानकार है। तो मेरा आज के वीडियो का मेन उद्देश्य ये है कि युवा इन चीजों की वजह से कभी भी आत्महत्या का जो ख्याल है वो अपने जीवन में नहीं लाना है। कभी भी ख्याल नहीं लाएं। करनी ही क्यों? जान है तो जहान है। ईश्वर ने ये जिंदगी दी है, तो इसको छीनने का हक किसी को नहीं है। अपना जीवन व्यतीत करें, आराम से निकालें, और जिस दिन ईश्वर बुलाए तो उस दिन तो सभी को जाना है। अगर कोई नेचुरल जाता है तो वो तो एक अलग चीज है, लेकिन खुद अपने जीवन को समाप्त क्यों करना? तो हर चीज के बाद में एक पूरा समय आता है। जब जीवन रहेगा तो समय भी अच्छा आएगा, और जब जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर उस जीवन को देखने वाला रहेगा कौन? और अभी तो साइंस में कितने आविष्कार होने हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई 10 साल पहले चला गया,
जिसने आत्महत्या कर ली, उसको क्या पता था भविष्य में कभी जियो सिम आएगी। वो बेचारा 450 का इंटरनेट का पैक लगा लगा के और महीने का 1 GB डेटा चलाता था। और आज के समय जियो सिम क्रांतिकारी है साहब। ये क्रांतिकारी शताब्दी चल रही है, अभी आपको अंदाजा भी नहीं है। आज से 100 सालों में ऐसी क्रांतियां नहीं हुई। जियो सिम की क्रांति, घर घर बैठे इंटरनेट, वो भी धूम धड़ाके से। कोरोना वायरस 100 साल पहले महामारी आई थी। अब 10 साल पहले कोई छोड़ के चला गया, उसको क्या पता क्या लॉकडाउन होता है, क्या कोरोना होता है। आपके पास सुनाने के लिए किस्से कहानियां बहुत होंगे। तो ये तो केवल एक मजाक की बात है खैर, लेकिन फिर भी ये है कि जीवन मित्रों, जब जीवन है तो जीवन में सब कुछ है, और जब जीवन ही नहीं तो कुछ भी नहीं। आप अपना जीवन छोड़ के चलाए जाएंगे, लोग कुछ दिन रोएंगे, फिर जीवन सबका चलेगा, किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन पड़ेगा, फिर जीवन वही सामान्य हो जाएगा। और आप क्या देखते नहीं, क्या आपकी आंखों के सामने जाते ही हैं लोग। कुछ दिन सब जो हैं वो रोते हैं, जानकार दो चार जो घर में होंगे वो रोएंगे, उसके बाद जीवन सामान्य चलने लग जाएगा। ये इस धरती का प्रोसेस है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना ही ऐसे की है। तो आपकी जिंदगी आपकी अपनी है, और आपसे जुड़े हुए लोगों की भी है। तो क्यों जीवन में इस तरह का काम करना। कभी संकट आ रहा है तो संकट क्या कभी दूर नहीं होता क्या? होगा, बिल्कुल दूर होगा। हर चीज का एक समय होता है। सही, अब फसल भी खेतों में उगाते हैं तो ऐसा होता है क्या कि बिना मौसम के आज मूड हो रहा है कि चलो आज तो मैं खेतों में चावल उगा के आऊंगा, आ जाओ भाई। कस्सी फावड़े सब कुछ ले लिए, ट्रैक्टर वैक्टर तईर सब लेकर के आज खेतों में सब चावल उगा के आएंगे। अरे नहीं उगेगा वो। समय होता है हर चीज का। जब मौसम होगा चावल उगाने का, उस समय चावल उगाइएगा, देखिए क्या शानदार चावल निकलेंगे। तो जीवन के गणित बहुत हैं। तो जब जान है तो सब कुछ ही है। इसलिए कभी जीवन में कैसा भी परिस्थिति हो, कभी भी अपने मन में यह ख्याल नहीं लाना है। मैं पिछली भर्तियों में रीट के समय देख रहा था, कुछ विद्यार्थियों ने रीट के कारण आत्महत्या कर ली। क्या आपका जीवन इतना सस्ता हो गया है कि एक रीट के एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने पे आप आत्महत्या कर रहे हैं? इतना सस्ता जीवन हो गया है कि आपने रीट के लिए आत्महत्या कर ली? तो दोस्तों, जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत रोजगार हैं। इतने रोजगार हैं कि आपको मालूम ही नहीं होगा कि रोजगार क्या क्या हैं। ज्यादातर लोगों के नजरों में कुछ रोजगार होते हैं कि या तो कोई दुकान वगैरह खोल लो, या फिर सरकारी नौकरी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर की नौकरी, या कुछ एक प्रॉपर्टी डीलर कर लो, नहीं तो लॉ वगैरह कर लो। क्या चलो कुछ नहीं तो वकील तो बन ही जाएंगे। लॉ कर लेते हैं, LLB कर लेते हैं, तो नाम के साथ वकील साहब तो जुड़ ही जाएगा, कोर्ट जाते रहेंगे। ये तो जीवन का 0.0000001% भी रोजगार नहीं है। केवल 99.99% रोजगार तो बाकी हैं। हजारों लाखों तरह के रोजगार होते हैं। और ये पारिवारिक कलह जैसी चीजें जो है, ये कभी स्थायी नहीं रहती है। परिवार के अंदर ये चीजें होती है तो परिवार के अंदर जिम्मेदारी होती है सबकी कि इन चीजों को सही किया जाए। परिवार में सबको सम्मान देना चाहिए। कई बार क्या होता है पारिवारिक कलह में, जैसे पति है वो अपनी पत्नी की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। मर्जी है वैसे बोल देंगे, क्योंकि उसको पता है कि शादी करके तो आ गई, अब मैं चाहे मर्जी है वैसे बोलूं उसको। पत्नी अपने पति की रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ताली दोनों एक हाथ से नहीं बजती है। चीजें समान रूप से जब चलेगी तभी वो गाड़ी का, गृहस्थी का पहिया चलता है। अब दोनों का रेस्पेक्ट करें भाई, पति अपनी पत्नी का रेस्पेक्ट करे, पत्नी अपने पति का रेस्पेक्ट करे। पेरेंट्स भी अपने बच्चों से अच्छे से बात करें। युवा होने के बाद में, 17-18 साल के होने के बाद में, पेरेंट्स को वैसे भी बच्चों से एक उस बात करनी चाहिए उस वे में। 16-17 साल तक पीटना है पीट लो बच्चे को। 5-6-7 साल से लेकर के 16-17 साल तक बच्चा गलती करता है, चाहे उसको धो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि जब बच्चे का जूता पिता के जूते के बराबर आने लग जाए तो फिर एक थोड़ा सा चीज अलग हो जाती है। अब वो बच्चा कहने से मानेगा तो मान जाएगा, अब पीटने से भी नहीं मानेगा। ज्यादा पीटेंगे तो वो ढीठ हो जाएगा फिर, और कभी आपको ही सामने आंख दिखाएगा, फिर आप कहेंगे ये तो बेशरम हो गया। वो बेशरम हुआ नहीं, आपने कर दिया है उसको। मानने वाले आंखों से ही मान जाएंगे, नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे वो। तो हर चीज, रिश्ते में एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दायरा होना चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए। वो चीज रहती है तो वो रिश्ते बहुत सुंदर चलते हैं और बहुत खूबसूरत रिश्ते चलते हैं। तो ये समस्याएं जो होती है, इनको लोग मिलजुल करके रहें,
तो उसकी तो एक बात ही अलग होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं यही आशा रखता हूं कि कभी भी कोई युवा अपने जीवन में इस तरह का बुरा ख्याल नहीं लाए, क्योंकि जीवन में करने के लिए बहुत है और इस देश को, आपके परिवार को, आपके समाज को आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि कोई तो युवा निकल के आएगा और कुछ ना कुछ सबके लिए अच्छा करेगा। हमें हमेशा दूसरों से आशा नहीं रखनी चाहिए कि वो लोग ही अच्छा करेंगे। हम भी उनमें से एक हो सकते हैं जो कुछ ना कुछ इस सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे परिवार के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें। तो इसी उम्मीद के साथ आज मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। और अगर आपके और भी कोई टॉपिक हैं जिस पे आप चाहते हैं, जो आपको लगता है कि नहीं इस पे हमें आवश्यकता है, तो आप लिख के बताइएगा कि नेक्स्ट संडे को जो है किस चीज पे आपके जीवन से कोई सी भी जुड़ी हुई समस्या हो, तो उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से उन चीजों को दूर किया जा सकता है। ये एग्जाम क्लियर करना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एग्जाम क्लियर करने के बाद भी कितने लोग अपने खुश रहते हैं अपनी लाइफ में? बहुत कम। क्या कारण है कि सरकारी नौकरी लगने के बाद आईएएस, आईपीएस, एसपी, इंस्पेक्टर, टीचर, लेक्चरर, कितने लोग सुसाइड करते हैं? भाई, आईएएस आईपीएस के पास में तो सबसे बड़ी पावर है। क्या उनके जीवन में कारण है कि वो इतने हताश निराश हो जाते हैं कि आत्महत्या तक करनी पड़ती है? तो इसलिए मित्रों, इस तरह का जो ख्याल है वो जीवन में कभी नहीं लाएं। और नेक्स्ट किस चीज पे कोई समस्या हो आपकी, वो जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो किस पे बनाया जाए। उनमें से मुझे कोई लगेगा तो बना देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति का जीवन अच्छा रहे, वो अपने परिवार में खुश रहें, इस देश के लिए कुछ करें, इस समाज के लिए कुछ करें। और सरकारी नौकरी केवल सब कुछ नहीं है। मैं इस पे भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि जीवन में पैसा कमाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमें किसी दूसरे का भला करना है तो हमारी जेब में कुछ होना चाहिए। आज अक्षय कुमार, सोनू सूद, ये कुछ लोगों के लिए अच्छा कर पा रहे हैं, ये तभी कर पा रहे हैं जब इनके पॉकेट में कुछ था। अगर नहीं होता तो ये लोग नहीं कर पाते। तो पहले मुझे भी कभी लगता था कि नहीं, पैसा बहुत बुरा है, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन जब मैंने जीवन में कुछ ऐसे लोग देखे, मुझे लगा कि अगर आज मेरी जेब में कुछ हो तो मैं इन लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। उस समय मुझे एहसास हुआ कि खुद के पास में पैसा होना जरूरी है, वरना आप इस देश और समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एक अलग मुद्दा है, इस पे भी मैं बनाऊंगा कि जीवन में क्या इसका महत्व है, कहां तक महत्व है और कैसे इसका महत्व है। तो बाकी और भी चीजों पे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस आशा के साथ में कि आप अपने जीवन में कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे, कभी भी आत्महत्या जैसा ख्याल नहीं लाएंगे। चाहे बेरोजगारी हो, चाहे आदमी लुगाई को कुछ कह दे, चाहे लुगाई आदमी को कुछ कह दे, चाहे आपके पति ने आपको कुछ कह दिया, या आपकी पत्नी ने आपको कुछ कह दिया, या आपके बच्चों ने आपको कुछ कह दिया, या आपने किसी को धो धा दिया, सुना दिया, तो आप जीवन में कभी इस तरह का ख्याल नहीं लाएंगे। कोई आपको छोड़ के चली गई, तुम्हारी सनम चली गई, तुम्हारा सनमा चला गया, कभी जीवन में इस तरह का ख्याल नहीं लाना है। फिर से वही कहूंगा, मस्त रहो, दही छाछ राबड़ी पियो, बढ़िया गर्मियों के मौसम में प्याज काट के राबड़ी पियो, वही जन्नत है। और मस्ती से पढ़ाई करो। बाकी इन चीजों में कुछ नहीं है। जिंदा रहोगे तो बढ़िया बाजरे का चूरमा चूर चूर के खाओ, बाजरे की रोटी का। कहां मरने के बाद कौन खिलाएगा ऊपर? कहीं ऊपर सोच रहे हो कि स्वर्ग वर्ग मिलेगा, तो किसने देखा ऊपर? स्वर्ग है तो इस धरती पर ही है। तो इसलिए मस्त रहो, मस्त पढ़ाई करो, मस्त काम करो, जीवन में कुछ भी करो, बस मस्त रहो। रो मत। ये हर चीज में रोना पिंपाना, ये पी पी करते रहते हैं, कई 24 घंटा जब देखो पिंपाट करते रहते हैं वो। तो ये पिंपाट नहीं करना है, मस्त रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।